सड़क बने बिना ही ओपनिंग करने आ जाते हैं। बताओ, जब तैयार हो जाता है कोई भी काम तो सरकार आती है और क्या करती है, उसे ओपनिंग कर देती है, शुरुआत कर देती है। पुल बना, सड़क बनी, कुछ भी बना, सरकार आखिरी में आती है और ओपनिंग करके चली जाती। कोई भी नेता हो, कोई भी, उसके पहले की तैयारी इंजीनियरों की, मजदूरों की, वर्करों की पूरी सड़क तैयार करने में वो अपना पसीना बहाते। इसका अर्थ समझ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक भारत के 140 करोड़ जो जनता जिसमें सनातनी सम्मिलित हैं, उनकी जरूरत है। वो जिस दिन चाह लेंगे, अपने आप को बदल लेंगे, उस दिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अब बदलाव क्या, जरा कम शब्दों में समझ लीजिएगा। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो? फिर से ठीक है। अब ये बताइए, आप में से कितने लोग माथे पर तिलक लगाना पसंद करते हैं? क्या रोज लगाते हैं? हमारे मुसलमान भाई माथे पर टोपी रोज लगाते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है टोपी लगाने में। तो सवाल आपसे है, जब आप सनातनी हो तो फिर तिलक लगाने में शर्म किस बात की? माथे पर तिलक लगाओ। पहला, यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो पहले माथे पर तिलक लगाना सीखिए। दूसरा, यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो दूसरा काम यह है कि सनातनी की पहचान किससे है? हम अहिंसा ही परमो धर्मः की बात करते हैं। जो मांस खाता हो, जो बकरा बकरी अपने स्वाद के लिए काटता हो, बताइए क्या वो सनातनी हो सकता है? इसलिए सबसे पहले शाकाहार अपनाना शुरू कीजिए। प्रसाद भोग लगा के ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पाएंगे। सबसे पहली जरूरत है कि हम अहिंसा ही परमो धर्मा की बात को चरितार्थ करें। अहिंसा ही परमो धर्मा। हमारा धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता। और आज बहुत लोग मांस खा रहे हैं। किसी के खानदान घरों में तो बकरा काटने की परंपराएं चल रही हैं, कुरीतियां चल रही हैं। तो आपको इन बुराइयों को जड़ से मिटाना होगा, तब जाकर हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, आप यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो तीसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, आपको नियम बनाना होगा कि आप लोगों को, खासकर पुरुष वर्ग, बेटा बुजुर्ग, सब मेरे नौजवान दोस्त भाई, आप जो पैंट शर्ट पहनते हैं वो पैंट शर्ट बताओ भारतीय पहनावा है या विदेशी? फिर हफ्ते में कम से कम एक दिन संडे के संडे धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाकर बाजार निकला करेंगे शॉपिंग करने के लिए। धोती कुर्ता, जो तुम्हारे दादाजी, जो तुम्हारे नाना जी धोती पहनते थे कांच लगाकर, हमारी भारतीयता को हमने मिटा दिया। अब हम मिटाकर कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। आप पूज्य महाराज श्री के आदर्शों पर चलते हैं तो पूज्य महाराज श्री सुबह से शाम तक केवल सीताराम सीताराम का जाप करते हैं, आपको कराते हैं। आप तो चल रहे हैं उस मार्ग पर, अब जरूरत है हम सबको चलने की। कितने लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो बताओ, गीता कितने घरों में पढ़ी जाती है? रामचरितमानस कितने घरों में पढ़ी जाती है? बिना गीता पढ़े, बिना रामचरितमानस, उस बात पर अमल करे जो लिखी है। जब तक भारत का बच्चा गीता और रामचरितमानस नहीं पढ़ेगा, जब तक उस बात पर नहीं चलेगा जो गोस्वामी जी ने या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उन रास्तों पर नहीं चलेगा, तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे होगी? इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकार की मोहर लगनी तो बाकी है, बाद में लग ही जाएगी। पहले आपकी तैयारियां तो हो, और तैयारी ये हो कि प्रत्येक व्यक्ति आपके जेब में गीता तो हो, गीता के श्लोक आपके बच्चों को आवे। गीता क्या कहती है? गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। हमारा धर्म हमें इतना महान बनाता है। आज की स्कूली, कॉलेज की, यूनिवर्सिटियों की जितनी शिक्षाएं हैं, वो सारी शिक्षाएं
केवल नौकर बना रही हैं, नौकरियां लेने वाले बन रहे हैं। हमारी संस्कृति यदि आप इसे फॉलो करें, इस संस्कृति पर काम करें, इसे चरितार्थ करें, तो आप नौकरी लेने वाले नहीं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था। यहाँ नौकरी देने वालों की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, यहाँ नौकरियां देने वाले होते हैं। हमारे सनातन का निर्माण, जब हमारा सनातन जब आपको शिक्षा देता है, जब हमारे गुरुजन, हमारे वेद पुराण आपको शिक्षा देते हैं, तो आपको सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बना देते हैं। किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं है आपको। यदि सनातनी हो तो आपको आज से ही अपने कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले स्वभाव बदलना पड़ेगा। कितने लोग आज से तिलक लगाएंगे अपने मस्तक पर?